मेरा नाम है विशाल और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। तो चलिए 3.1 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो देखिए ये जो इसने स्टेटमेंट बोली है, इस स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक इक्वेशन में। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago। सबसे पहली बात, एगो का मतलब क्या होता है? एगो का मतलब पीछे की बात कर रहा है, वो 7 साल पहले। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, एगो का मतलब वो पीछे की बात कर रहा है, 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स बोल रहा है वो, टाइम्स। दूसरा वर्ड है आपका टाइम्स। टाइम्स का मतलब देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई कह सकते हैं टाइम्स का मतलब। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स बोल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई, 7 गुना। एज ओल्ड एज यू वर देन, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। एक आपका ये आ गया है फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब देखिए क्या होता है, फ्रॉम नाउ का मतलब वो बता रहा है फ्यूचर की बात। इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कि 3 साल बाद इसकी बात कर रहा है वो। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद। तो आपको याद रखना है कि फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहा है वो। आगे, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। फिर दोबारा उसने 3 टाइम्स की बात कर ली है, मतलब कि 3 गुना, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई। चलिए देख लेते हैं अब हमें क्या निकालना है। सबसे पहली बात, 7 years एगो, 7 साल पहले बोला है ना उसने। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट एज लेनी है, किसकी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर्स। वैसे ही हमने लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या मान ली हमने, y ईयर्स। तो हमारी एज जो है हमने सपोज कर ली है x एंड y। तो आपको एज वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज मतलब कि वर्तमान एज, अभी जो उनकी एज है उसको आपने हमेशा सपोज करना है पहले। तो हमने x और y को सपोज कर लिया। तो आगे देखते हैं, 7 years एगो मतलब कि 7 साल पहले, 7 years एगो, 7 साल पहले। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी एज अभी 15 साल है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, 10 साल। मतलब कि आपने क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया उसमें से। अगर आपकी एज 20 साल है तो 10 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 10 साल। आपने क्या कर दिया, 20 में से 10 को माइनस कर दिया तो आपकी एज आ गई। जितने साल पहले की बात आप करोगे उतने साल आप अपनी एज में से कम कर दोगे। मैं बोलता हूँ कि 22 साल के अगर आप हो तो 2 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 22 माइनस 2 मतलब कि 20 ईयर्स। तो देखिए इसमें भी वही करना है हमें, 7 years एगो, 7 साल पहले। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमारी x है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x में से आप क्या करोगे, 7 को माइनस कर दोगे। तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 7। तो ये हमारी आफ्ताब की एज आ गई है 7 साल पहले की। तो सेम उसकी डॉटर की एज कितनी है, y ईयर्स। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y माइनस 7। 7 साल पहले उसकी एज भी y माइनस 7 होगी, 7 साल कम हो गए उसकी एज में से भी। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने कहा है कि मैं उस टाइम पे 7 गुना था, किसका, उसकी डॉटर की एज का। वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था उस वक्त।
तो देखिए इसमें अब क्या होगा, x माइनस 7 जो कि आफ्ताब की एज है 7 साल पहले की, और y माइनस 7 जो कि उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले की। उसने बोला है कि मेरी एज जो है वो 7 गुना थी तुम्हारी एज की, उसने ये बात बोल दी है। ठीक है, चलिए इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6 और मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 42। तो 42 और 6, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं? क्या मैं कह सकता हूँ ये नंबर इक्वल हैं? आपको पता है ये नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका 42 है ना वो 7 टाइम्स है किसके, 6 के। तो अगर मैं इन्हें इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर 7 मल्टीप्लाई करवा दूँ तो अब क्या ये इक्वल हो जाएंगे? अब ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए वैसे ही सेम एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। आफ्ताब ने बोला कि मैं 7 गुना था तुम्हारी एज का, 7 टाइम्स था आफ्ताब इसकी एज का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये एज जो है ये छोटी एज है और ये एज क्या है 7 गुना है किसके, इसके। अगर मैं इस एज को भी 7 गुना कर दूं तो क्या ये दोनों की दोनों एज बराबर हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी। तो देखिए इसमें आगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7y यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, और ये माइनस का 7 जो है हमारा वो इस तरफ चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्लस में 7। तो x माइनस 7y, ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 42 आ गया और ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। चलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो उसने बात बोल दी है फ्यूचर की, 3 years from now। तो देखिए फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ, 15 साल की अगर आपकी एज है और मैं बोलता हूँ 3 years from now, 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 15 + 3 18। तो इसका मतलब हमारी एज जो है प्लस होती है किसमें? अगर मैं बोलता हूँ फ्रॉम नाउ, 3 years from now, फ्रॉम नाउ में हमारी एज प्लस होती है। 3 years from now आफ्ताब एज, प्रेजेंट एज से ही लेना है आपको। प्रेजेंट एज x है उसकी, तो आपको प्रेजेंट एज से ही लेना है x + 3। आप गलती से भी इनको मत ले लेना, आपको प्रेजेंट एज ही लेनी है हमेशा। प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात कर रहा है वो। डॉटर्स एज क्या है उसकी, y + 3। तो इन दोनों की 3 साल बाद की एज आ चुकी हैं। अब उसने क्या बोला है कि x + 3 y + 3, मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ क्या? इक्वल तो नहीं है, ये 3 टाइम्स है, ये एज क्या है 3 टाइम्स है किसके, इसके। तो अगर मैं इसे भी 3 टाइम्स कर दूंगा तो क्या ये इक्वल हो जाएंगी? हाँ अब इक्वल हो जाएंगी। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, 3y इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ -3y बन जाएगा और प्लस का 3 वहाँ चले जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 - 3 6। तो ये आपकी जो है सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। तो आपकी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो है आ चुकी हैं, ये वाली और ये वाली, इस सिचुएशन की जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दी थी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकल चुके हैं। ये सॉल्यूशंस इसके हैं और ये वाले सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं। इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें ग्राफ में पुट करना है और इनकी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका जो है रिप्रेजेंटेशन हो चुका है किसका, इस सिचुएशन का। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपका ये रहा। तो आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन से आपको इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारी क्या सिचुएशन दे रखी है,
इसमें बोल रखा है कि कोच है क्रिकेट का, उसने 3 बैट लिए और 6 बॉल ली, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, और कितने रुपए में खरीदी है? 3900 रुपीज़ में खरीदी है। तो देखिए एक बैट की कीमत को हमने x ले लिया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ x। उसी तरीके से एक बॉल की कीमत को हमने ले लिया है y रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज़ y। तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी? 3 इंटू एक्स, मतलब कि 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो 3 इंटू एक्स हमारी कॉस्ट आ गई है बैट की, और 6y हमारी कॉस्ट आ गई है बॉल की टोटल। इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं, हमारा टोटल खर्चा क्या था? 3900। उसी तरीके से सेकंड सिचुएशन हमें क्या दे रखी है? शी बायज अनदर बैट, एक बैट उसने और ख़रीदा, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स उसने और ख़रीदी। तो एक बैट उसने ख़रीदा तो एक बैट की कॉस्ट हो गई x, 3 बॉल्स और ख़रीदी तो उनकी कॉस्ट क्या हो गई? 3 इंटू वाई। इन दोनों कॉस्ट को हमने अगर टोटल किया तो टोटल खर्चा कितना आया हमारा? 1300 इज इक्वल टू 1300। तो ये आपकी जो है इक्वेशंस आ चुकी हैं इस सिचुएशन की, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है अलजेब्रिकली। आपकी अलजेब्रिकली इक्वेशंस ये हैं, ये हमारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं इक्वेशंस के, और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।